जी, अब तक हमने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, सीखा है, लाइक हमने प्रोडक्ट हंटिंग को देखा, मैनुअल मेथड्स के साथ, टूल हमने इसमें कहीं यूज़ नहीं किया और हमने एक क्विक एनालिसिस किस तरह करना है प्रोडक्ट का वो देखा, एपीआई का कॉन्सेप्ट हमने देखा, एटसी कैसे रैंक करता है वो देखा और उसके बाद हम विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने के हम कुछ मेथड देखते रहे, कुछ क्राइटेरियाज़ आपसे शेयर किए। अब उस सारी चीज़ों के अंदर से आपने कुछ चीज़ें निकाली कुछ पास भी की, कुछ कुछ में इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व भी किए हमने। ने लास्ट टाइम भी आपने कुछ आपके कुछ कंसर्न्स थे, कहीं कीवर्ड का डुप्लीकेशन आ रही थी, कहीं कीवर्ड के इर्रेलेवेंट कीवर्ड यूज़ हो रहे थे, वो मैंने रिमूव करवाया आपके। बताया कि यानी क्या इसमें रेलेवेंसी कैसे बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट कोई अगर आपको पहले तो इश्यू है वो बताइए और अगर नहीं तो फिर हम एक टूल को हेल्प लेंगे इंशाल्लाह, उससे हेल्प लेके हम कुछ चीज़ें फाइंड करेंगे या कुछ उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे, जो आगे जाके कहीं न कहीं आप यूज़ करेंगे मे बी। आदिल और तैयब आपका कोई नेक्स्ट कोई कंसर्न है? अब्दुल बासित? नहीं, लास्ट लेक्चर के जो हमारे रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग कोई कंसर्न नहीं है, मतलब मेरी तरफ ओके, से सब ओके। ओके। तो एक चीज़ हमने ग्रुप में एक क्लाइंट आए थे और उन्होंने एक चीज़ शेयर की थी, एक पिक्चर शेयर की थी। अब उस पिक्चर्स के रिलेटेड मैंने कहा था कुछ एनालिसिस करें, आप 3-4 लोगों को कहा था जो मेनली एक्टिव थे और उसके रिलेटेड आपने क्या चीज़ें फिर की? कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म की आपने? किसी ने भी कोई एक्टिविटी नहीं की? सर मेरे एंड पे कोई एक्टिविटी नहीं हो सकी। ओके। अगर उसका नहीं समझ आया तो कैसे करना था वो? आपने उसकी इमेज को डाउनलोड करना था, जो उसने इमेज सेंड की, क्योंकि आपको कीवर्ड्स का नहीं पता था वहाँ पे। इस तरह के केसेस भी होते हैं कि आपके पास जस्ट इमेज होती है और इमेज से आपने चेक करना होता है कि ये प्रोडक्ट एटसी पर वायबल है कि नहीं है। अब वो वायबिलिटी चेक करने के लिए आपने वो इमेज डाउनलोड करके और गूगल पे जाना है, क्रोम पे नहीं जाना, गूगल पे जाना है और उसके सर्च के साथ कैमरा जो बना होता है उस पे क्लिक करना है आपने और अपने मोबाइल डिवाइस से गैलरी से आपने वो इमेज पिक कर लेनी है। वो गूगल का जो लेंस है वो खुद उस इमेज के ज़रिए से उस तरह की सिमिलर इमेजेस आपके सामने ले आता है, साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी थी नीचे लिखी होती है, नीचे उसके कीवर्ड्स लिखे होते हैं। आपको बेसिक ही बेसिक वहाँ से कीवर्ड मिल जाते हैं, फिर आप उन कीवर्ड्स को एटसी पर चेक कर लेते हो और फिर आपके पास ऑब्वियसली लिस्टिंग आ जाती है डिफरेंट डिफरेंट। फिर आप उनमें से अगली जो जितनी चीज़ें हमने पीछे परफॉर्म की हैं कि ये विनिंग है कि नहीं है, इसमें कीवर्ड्स कितने हैं, ये सारा कुछ आप निकाल सकते हो फिर इजीली। ओके जी, नेक्स्ट आज जो है हम टूल को देखेंगे। टूल का नाम है मार्मालीड। ये टूल बेसिकली नंबर 1 भी कह सकते हैं आप इसको या समहाउ नंबर 2 भी आप कह सकते हैं किसी किसी केस के अंदर। टूल्स भी जो है ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हैं। एक चीज़ में एक ज़्यादा अच्छा है, एक चीज़ में दूसरा ज़्यादा अच्छा है, तो ये प्रोज एंड कॉन्स हर एक में है। तो ये टूल जो है इसमें बेसिकली आप ज़्यादातर कीवर्ड्स निकालने के लिए, एसईओ करने के लिए, सर्च वॉल्यूम देखने के लिए, इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए करते हो। और साथ-साथ इसमें आपको एडसी की शॉप को कनेक्ट करना नहीं पड़ता। ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी टूल्स बहुत बहुत सारे और भी हैं इस तरह के, लेकिन ज़्यादातर टूल्स जो अच्छे-अच्छे हैं जिसमें मैंने नाम लिए थे कुछ, मार्मालीड है आपके पास, सेलूरा है, ई रैंक है और ई स्टैटिस्ट को अभी हम चेक कर रहे हैं, उनकी जो हमारी सपोर्ट है उनकी, वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में है कि आप इसको चेक करें, अगर ये ठीक लगता है तो फिर आप रिकमेंड करें। अभी तो मैं रिकमेंड नहीं कर पाया उसको, उसमें इतनी कुछ ही चीज़ें नहीं थी। अभी मैं उसको देख रहा हूँ। ये कुछ टूल्स को हम देखते हैं पहले और फिर उसमें काम की चीज़ को निकले तब हम रिकमेंड करते हैं किसी भी स्टूडेंट को कि वो परचेज़ करके और इसको इस्तेमाल करे। तो ये टूल तो पहले से रिकमेंडेड है। अ, अच्छा, तो हम इस टूल से कुछ हेल्प लेते हैं और इस टूल से स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिसको जब स्क्रीन मेरी शेयर हो जाए मुझे आप बताइएगा। जी, स्क्रीन शेयर हो गई है। विजिबल स्क्रीन आपको? जी सर, विजिबल है। ओके। अच्छा, सबसे पहले अब इस टूल के थोड़ी सी हम चीज़ें जो साइड पे आ रहा है, डैशबोर्ड आ रहा है इसका,
या ये साइड का जो मेन्यू है सारा, इसको देख लेते हैं हल्का हल्का। अच्छा, सबसे पहले सर्च के अंदर ना यहाँ पे आपने कोई भी एक कीवर्ड सर्च करना है, कोई भी रैंडम सा कीवर्ड। अब आपके पास लिस्ट सारी मौजूद है, जितनी आपने पहले हंटिंग कर ली हुई है वो सारी लिस्टें आपके पास मौजूद हैं। अब टूल का एनालिसिस भी एक चीज़ है, एक थोड़ा सा अलग है टॉपिक, लेकिन इसको आप लाजमी परफॉर्म करें अपनी तरफ। किसी भी टूल का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहली चीज़ है उसका कंपटीशन, कि वो जो कंपटीशन आपको दे रहा है वो कितना करेक्ट है, या उसका मेथड क्या है करेक्ट करने का। ये दो कुछ चीज़ें हैं जो एक टूल को सही बनाती हैं या गलत बनाती हैं, यानी कि ये टूल अच्छा है या नहीं है। अब कुछ टूल हैं वो बिल्कुल अजीब सी कंपटीशन देते हैं आपको, उनको अपना ही मेथड है, अपना एक फार्मूला लगा के आपको कंपटीशन निकाल के दे देते हैं। लेकिन कुछ टूल अच्छा करीब करीब नियरेस्ट कंपटीशन देते हैं। तो आपके जो पिछले कीवर्ड आपने सर्च किए हुए हैं सारे, उन्हीं कीवर्ड्स को उठाना है आपने, और जो उनमें से आपने निकाली है प्रोडक्ट्स उस पर आपने यहाँ पे आपके सर्च करना है आके। और जो काम लेट्स सपोज हम एक पहले जैसा मैंने कहा था सीड करें, अब वो सीड हम यहाँ करेंगे और यहाँ से हमें वो कुछ चीज़ें निकाल के देगा। ठीक है, सीड हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ से हमें वो कुछ और कीवर्ड्स निकाल के देगा, उनको हम एनालिसिस करेंगे और फिर हम उनको अपने एक लिस्ट में एक प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर लेंगे। यानी कि एक उसकी अलग से एक पूरी लिस्ट तैयार कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारी ये विनिंग प्रोडक्ट है, अगर उसमें कुछ सम क्राइटेरिया जो मैं आपसे शेयर फिर करूँगा वो फुलफिल हो जाए। अच्छा, इस टूल के रिलेटेड क्राइटेरिया मैं फिर एंड पे शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल जो मैं भी इस चीज़ें परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आपके पास है सर्च। सर्च के अंदर आपने कोई भी कीवर्ड टाइप करना है और वो आपको कुछ रिजल्ट्स देगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। हमारी एक मशहूर एग्जांपल है लेदर वैलेट। अब ये कुछ कीवर्ड्स को एनालाइज कर रहा है और उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट्स देगा। मैं उसको वन बाय वन आपको बताऊंगा कि क्या रिजल्ट, किसका कहाँ पे क्या फायदा है। हेलो। हेलो। जी जी, बोले कौन? आदिल, आवाज आ रही मेरी? आदिल तैयब? जी जी यार। हाँ, अब अपना माइक जरा जी बंद ही आ रही है रखें। आवाज। अभी लोग जो है ना माइक बंद रखें। अच्छा, अब इसके अंदर इस टूल के जरिए मैंने सॉरी सर्च किया इसके लेदर वॉलेट, ये मेरा कीवर्ड था। अब इसके अंदर उसने सबसे पहले इसने यहाँ पे लिखा हुआ ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो ये लॉन्ग टेल, सॉरी लॉन्ग टेल नहीं है। लॉन्ग टेल के साथ उसने स्टॉप या कांटे का निशान बनाया हुआ है कि ये लॉन्ग टेल नहीं है। ठीक है, अगर लॉन्ग टेल होता तो यहाँ पे टिक लगा होता। सही है, एक चीज तो ये है कि लॉन्ग टेल नहीं है, तो ये गुड है। अब ये चीजें थोड़ी सी एसईओ की साइड की हैं, वो हम थोड़ा सा बाद में आगे जाके और डिस्कस करेंगे। पहले टूल को एनालिसिस कर लें, ये लॉन्ग टेल या शॉर्ट टेल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी लिस्ट के ऊपर। थोड़ा सा मैंने बताया, वैसे आपको याद हो शायद। अच्छा, ये कहता है कि इसकी सर्चेज जो है ना पर मंथ एटसी पर, वो है 4544। यानी इतने टाइम ये सर्च होता है एक महीने के अंदर अंदर। हर टूल के साथ कुछ एक क्वेश्चन मार्क होता है, कुछ डिटेल का कुछ आइकन होता है, इन्वर्टेड कोमा सा उल्टा बना होता है, उसको जरा होवर करके देख लिया करें। उसमें कुछ उस खास एलिमेंट के बारे में कुछ लिखा होता है, लाइक जिस तरह इसमें लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ यूनिक सर्चेस दिस कीवर्ड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इन द नेक्स्ट 30 डेज। हमें ये पता चला कि ये कीवर्ड नेक्स्ट 30 डेज में इतनी सर्चेस जनरेट कर सकता है। ये कैसे पता चला? ये टूल जो है ना, बेसिकली पिछले 3 महीने के या इवन एक साल के भी कुछ स्टैट्स को देखता है। यानी कि वो कुछ रेशियो के अंदर देखता है कि एक साल के स्टैट्स और फिर 3 महीने के, पिछले 3 महीने के स्टैट्स को देख के कि इतनी इतनी सर्चेज इस कीवर्ड की आई एटसी के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो वो उनको ग्रैब करता है, उनको कैलकुलेट करके आपको बताता है कि अगले 3 महीने की प्रेडिक्शन देता है आपको, कि अगले महीने की सॉरी प्रेडिक्शन देता है आपको कि नेक्स्ट 30 डेज बेस्ड ऑन दैट दोज 3 मंथ्स दैट आर पास्ट बेसिकली। तो अब फ्यूचर में अगले एक महीने के अंदर इसकी कितनी सर्चेज और आ सकती हैं, ये प्रेडिक्शन देता है आपको। और ये प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक बेहतर होती है इसकी, यानी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इस हद तक बेहतर होती है ये। तो उसकी ये प्रेडिक्शन आपको देता है। अब इसने प्रेडिक्शन हमें दी है कि अगले 30 दिनों में इसका ये सर्च वॉल्यूम इंशाल्लाह रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है while everyone else is using old data to make guesses, you have access to forecasting based on actual shopper search volume. The bar matter you are seeing is calibrated based on millions of searches from real shoppers. The more bars, the better. अब ये क्या लिखा हुआ है, उनका अपना एक लॉजिक है, क्या कुछ एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने।
यानी वो कहते हैं कि कुछ लोग रैंडम सी वो पिछला एक डाटा पड़ा था उसको बस शो करवाते हैं आपको, बार बार ये सर्चेज रहती हैं, लेकिन हम रियलिटी में कुछ चीज़ें उठाते हैं और उसका कैलकुलेट करके हमको प्रेडिक्शन बताते हैं कि अगले महीने में क्या सर्चेज रहेंगी। मे बी एक चीज़ सीजनल हो तो वो अगले महीने में सर्च ना ज़्यादा कर पाया, उसको ज़्यादा सर्च वॉल्यूम्स का कम रहे, तो इसलिए सर्च वॉल्यूम्स का ये बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंगेजमेंट। अच्छा, इंगेजमेंट से पहले हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ यूनिक विजिट्स दिस कीवर्ड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इन नेक्स्ट 30 डेज। अब ये विजिट्स क्या चीज़ है कि एक कीवर्ड पे अगर आप एक कीवर्ड सर्च करते हैं एडसी के ऊपर, यहाँ पे हम ये सेम कीवर्ड सर्च करते हैं, कॉपी किया यहाँ से, यहाँ सर्च करते हैं इसको। अब मैंने एक कीवर्ड सर्च तो कर लिया, लेकिन मैं जब इसको अंदर जाता हूँ, ठीक है, इस इधर एक लिस्ट ओपन करता हूँ, लाइक ये वाली लिस्ट में ओपन कर लेता हूँ कोई भी एक रैंडम सी। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी, अब एक पॉइंट है छोटा सा, इस यहाँ पे ना कुछ लोगों के एड्स लगे होते हैं, ये एड एड एड, ये एड वाली लिस्टिंग आपने ओपन नहीं करनी, इससे उनका नुकसान होता है, एक क्लिक करने से उनका नुकसान होता है। हमें वैसे भी एडसी एड्स एड्स वाली चीजें लेनी नहीं होती वैसे भी। हाँ, जहाँ जरूरत पड़े वो आप ओपन करके चेक करें, एनालाइज करें, कोई इशू नहीं है। मे बी आगे कुछ पॉइंट्स पे आपको जरूरत पड़े तो यहाँ से अवॉइड करना है आपने, जिनके एड्स लगे उनको छोड़ दें, क्योंकि उनका नुकसान हमने नहीं करना। ठीक है, एज अ मुस्लिम हमें ये चीजें ज़ाहिर नहीं देती। ओके, तो अब हमने इसको ना ओपन कर लिया। ठीक है, अब इस जहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, ये मेरा विजिट हो गया, ये मैंने लिस्ट को विजिट कर लिया, तो ये एक विजिट काउंट हो गया कि ये मैंने कीवर्ड सर्च किया रेदर वैलेट, अब इसका एक विजिट बन गया। इसी तरह जो लोग सर्च करते हैं अगर तो विजिट उस पर आते हैं तो उसको हम कहते हैं इंगेजमेंट्स, कि एक कीवर्ड को सर्च करने की कितनी इंगेजमेंट्स रही। अब यहाँ पे इंगेजमेंट हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इंगेजमेंट हमेशा ज्यादा होनी चाहिए सर्चेज से। लाइक अगर सर्चेज आपकी यू कैन से 10 है, तो इंगेजमेंट उसकी 50 होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। ये एक अब क्राइटेरिया के तौर पे भी आ रहा है, क्राइटेरिया मैं बताऊंगा बाय द वे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता भी रहा हूँ साथ साथ। यहाँ तक समझ लगी बात की, दो चीजों की, हमने सर्चेज और कीवर्ड इंगेजमेंट्स को देखा अभी तक। नेक्स्ट इज कंपटीशन, वो तो सिंपल है और ये मैं रिकमेंड नहीं करता आप यहाँ से लें, या आप जस्ट एटसी से लिया करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कम बताता है आपको। यहाँ तो वैसे ही फुल है, हम यहाँ लेदर वैलेट फॉर मैन लिखते हैं और फिर हम इसी कीवर्ड को दोबारा एनालाइज करने के लिए हम एटसी पे रिसर्च कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जरा जरा एनालाइज कर देखिएगा, 51,873 है, और इसका मार्मल पे देखिएगा ग्रेटर देन 50,000 है। इसका भी कुछ ना कुछ ये क्राइटेरिया है, अपने अपने एंड, उनके अपने एंड पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो उसकी बेस पे कुछ करते हैं ऐसा। द स्वीट स्पॉट कहता है, द स्वीट स्पॉट फॉर कंपटीशन लेवल्स आर गेज्ड ऑन द कंपटीशन मीटर। Too many competing listing and your products risk getting lost in the mix. Too few and you risk shoppers leaving in favor of another search that returns more products. अब बेसिकली कंपटीशन ये थोड़ा सा फिर प्रेडिक्शन में आ जाती है चीज इनकी। मैं यहाँ पे इनका कंपटीशन रिकमेंड कभी भी नहीं करता, किसी भी जब भी हम इसका सर्च वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा ले लें, लेकिन ठीक है। वो जब आपको सही कंपटीशन देता है थोड़े थोड़े कीवर्ड्स के लिए वो ठीक है, लेकिन आप मेनली मैंने आपको बताया कि कंपटीशन हमें किसी भी टूल का एक्सेप्ट नहीं करना, आप एडसे से लें कंपटीशन हमेशा। यहाँ पे ज्यादा दे रहा है, इवन कभी कभी यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे ज्यादा होता है, ये भी होता है कभी कभी। तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जो है ना, मेरी समझ में नहीं आती ये क्यों करते हैं ऐसा, इसका इनका लॉजिक मुझे नहीं समझ आया यानी कि। तो ये मैं रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि हमें एडसे से खुद पता चल रहा है तो हमें जरूरत नहीं है उसकी भी। हाँ, यहाँ पे कुछ एड्स हैं, मे बी ये कुछ एड्स को स्किप करके कभी कभी कंपटीशन बताता हो, मे बी कोई और फॉर्मूला हो इसका, तो मैं अभी तक इसके फॉर्मूले को तो हैक नहीं कर पाया। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास इंगेजमेंट ओवर टाइम है, कि पिछले महीनों के अंदर, साल के अंदर इसकी एंगेजमेंट क्या रही, और फोरकास्टिंग के अंदर, यानी कि जो प्रेडिक्शन है अगले महीनों के अंदर, अगले 3 महीनों में खासकर बताता है आपको ये। अब देखिएगा यहाँ पे होवर करके चेक करेंगे, कहता जी अगस्त के अंदर, अप्रैल के अंदर, ये अप्रैल 21, ये यहाँ पे इंगेजमेंट इसकी 300 रही है, और यहाँ पे इसकी देखिए कितनी है, 25 है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, दिसंबर के अंदर 400 है, और फिर जनवरी के अंदर इसकी 500 है। यानी इससे थोड़ा सा लगता है कि ये समथिंग लाइक दैट है कि आपका सर्दी वाला जो महीना है, पाकिस्तान के सर्दी वाला जो सीजन है खासकर पाकिस्तान के अंदर, ये उसमें ज़्यादा ऊपर जाता है। लेकिन आगे जाके फिर हम जब जून में जाते हैं तो इसकी फिर इंगेजमेंट बहुत बढ़ जाती है, इवन 1200 है।
अब इसके अंदर वहाँ पे क्या टाइम है और वहाँ पे क्या ये कंट्रीज के अंदर भी थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट आ जाता है, कंट्रीज के अंदर भी ये डिफरेंट डिफरेंट होता है सारा कुछ। फिर अगला, अब इन सारी के बेसिस के ऊपर पिछले पूरे जितने भी वो टाइम गुजरा है अप्रैल टू जून तक, उसकी बेस के ऊपर ये फोरकास्ट करता है कि आपका नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर, अगले 3 महीनों में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में कैसे कैसे एंगेजमेंट रहेगी। तो यहाँ पे एंगेजमेंट देखें 49 है, यहाँ पे 387 है, यहाँ पे इसकी यानी कि सितंबर के अंदर 49 है। अच्छा, ये चीजें काम कब आएंगी? ये आपकी चीजें जब एसईओ आप कर रहे होगे ना, एक लिस्ट में आप कीवर्ड्स ऐड कर रहे हो, आप उसको चेक करोगे यार अगले 3 महीने, अगले महीने में मैं कितनी सेल कर पाऊंगा। तो यहाँ से आप काफी सारी हेल्प ले सकते हो फिर एंगेजमेंट्स के हिसाब से। अगर इसकी एंगेजमेंट 49 है तो इसका मतलब इसका सर्च वॉल्यूम जो है मेरे ख्याल से 300 तक होगा। एक मैं उसका फॉर्मूला आपको बता दूंगा कैसे काउंट करना है। अच्छा, फिर अगर इसकी यहाँ पे 387 है तो इसका मतलब इसकी सर्च वॉल्यूम 1000 के करीब करीब है, इससे में भी थोड़ी सी ज्यादा भी हो। फिर नेक्स्ट इसके पास आता है जी लिमिट लिमिट टू 100, यानी कि ये 100 के अंदर आपको एनालाइज करके चीजें दे रहा है। ये देखें एनालाइज्ड 100 लिस्टिंग, यानी कि उसके टॉप की 100 लिस्टिंग को जो इस कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे थे उसको इसने एनालाइज किया, उसके रिजल्ट्स आपको ये दिखाए इसने। कहता है कंपीटिंग शॉप कि इस कीवर्ड को स्पेसिफिकली कौन यूज कर रहे हैं, वो 73 लोग थे इन 100 में से, और फिर उनमें से 75% लोग ऐसे थे जो फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे थे। अब ये भी वो फैक्टर है कि आपको अगर इस प्रोवाइड के साथ जाना है तो आपको फ्री शिपिंग देनी होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो 65% लोग जो हैं वो 100 में से वो फ्री शिपिंग दे रहे हैं। तो जो कस्टमर है वो भी फ्री शिपिंग को ज्यादा इंटरटेन रहता है। फिर इसमें बारगेन प्राइस जो है वो 15 टू 35 के अंदर अंदर है। कुछ लोगों की 15 है मिनिमम और नेक्स्ट फिर 35 है। मिड रेंज ये बारगेन है। अब मिड रेंज के अंदर 35 से 80 वाले भी कुछ हैं प्रोडक्ट्स, कुछ प्रीमियम के अंदर आ जाती हैं, कुछ अच्छी लुक के कस्टमाइज हैं उसके ऊपर, वो जो प्रिंटिंग कर है वो मे बी हैवी हो, लाइक जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है, ये काफी हैवी प्रोडक्ट है, इसमें ये लाइक ये वाली फैमिली की फोटो ऊपर आ रही है, तो मे बी इसलिए वो प्राइसेस ज्यादा हो, तो इसलिए ये प्रीमियम प्राइस के अंदर भी आपको बता रहा है। होवर कर लें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। बार्गेन प्राइस इज द रेंज। अच्छा, मैं ये चीजें आपको हैबिट डालने के लिए चीजें आपको बार बार करवा रहा हूँ, ये जो होवर करके पढ़ने वाली चीज है, जो किसी भी टूल का ना ए फॉर्मोलेटिक वे में उसको पढ़ा करें, जनरलाइज करके पढ़ा करें उसको, क्योंकि एक टूल से मैंने आपको 10 टूल और समझा देने इसी एक टूल से, आपको फिर उनके लिए स्पेशली कुछ आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से जाकर वीडियोस देखनी नहीं पड़ेगी। तो उसमें आप ऐसे किया करें, टूल को खुद देखा करें, आप खुद एनालाइज किया करें हर एक पॉइंट को, जहां जहां उसकी इन्फॉर्मेशन दी है उसको तो कम से कम जो खुद उन्होंने लिखी हुई है वो पढ़ लिया करें एक दफा। अच्छा, बार्गेन प्राइस इज द रेंज वेयर अ प्रोडक्ट वुड बी कंसीडर्ड लोअर देन द टिपिकल लिस्टिंग्स। मतलब ये कम है, काफी लोग बिल्कुल आते हैं नए नए वो लगा देते हैं कि हमारी चीजें बस सेल होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाए तो मिड रेंज प्राइस इज द रेंज वेयर अ प्रोडक्ट वुड बी कंसीडर्ड मिडिल ऑफ द रोड फॉर ऑफ एवरेज प्राइस। टोटल प्राइस का उन्होंने एवरेज निकाल के आपको मिड रेंज के अंदर ले आए हैं। कुछ इस लिस्टिंग इसमें से 100 में से उसने जो एक रेशो बताई है, अपना फार्मूला लगा के बताया कि मिड रेंज की ये बनती है तकरीबन, प्रीमियम फिर वो उसी तरह की है। फिर इस कीवर्ड के अगेंस्ट कुछ लिस्टिंग टॉप के ऊपर आपको दिख रही है, यहाँ पे ये रैंकिंग हुई हुई है, ये रैंक्ड है, यानी कि ये नंबर 1 पे ऐसे नहीं है, ये नंबर 2 पे ऐसे नहीं है, ये ऑलरेडी इस तरह से ही है कुछ। अगर आप इसको यहाँ पे भी देखेंगे तो ये प्रोडक्ट आई थिंक वही है जो मुझे यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने देखी थी, शायद ये है या ये है, यानी यहाँ पे आ रही थी कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट। अच्छा, ये इसमें से कुछ ना कुछ है, मुझे यहाँ पे मैंने देखी है पहले। खैर, तो ये भी कुछ ना कुछ रैंक होके ऊपर आई हुई है प्रोडक्ट्स, वो एड्स जो एड्स पे लगी हैं उनको छोड़ के। ठीक है, इसको इसका मतलब खैर नहीं है हमारे साथ इसको, लेकिन आप अगर लिस्ट ओपन करना चाहें इमेज न्यू टैब वगैरह इसकी इमेजेस चेक करने के लिए और प्रोडक्ट को एनालाइज करने के नज़दीक, तो वो मे बी आपके लिए पॉसिबल, लेकिन आपको सजेस्ट वो इमेज दिखा रहा है उस प्रोडक्ट की। बेसिकली मेन जो चीज़ है, टॉप टॉप की इमेजेस दिखा रहा है किस किस तरह के प्रोडक्ट इस कीवर्ड के साथ दिखती हैं, ये वो चीज़ दिखाने के लिए उसने एक पूरा ग्रिड आपको यहाँ पे शो कर दिया है। अच्छा, फिर इसके बाद जो आगे प्राइसिंग की चीज़ है, प्राइसिंग के अंदर वो बताता है कि लिस्टिंग, ये लिस्टिंग हैं 0 to 4, इस तरह से किस तरह वो प्राइसिंग इसमें फ्लक्चुएशन होती रही, कैसे कैसे लोग इसमें अपना पैसा जो है वो लगाते रहे और प्राइसेस लगाते रहे इसको। ये आइटम 1 इधर लिखा हुआ है, साथ साथ ये लिस्टिंग 1 इधर से लेकर इधर तक, ये 3 आइटम्स के अंदर 16 थी, यानी कि 100 में से 3 जो 100 एनालाइज किए हैं उसने उसमें से बता रहा है कि एक की प्राइस ये है, 3 की ये 16 है,
1 की 18 है, फिर अगेन यहाँ पे आ जाएं 3 की 27 भी है इसमें से, फिर इधर आ जाएं ये 4 की 50 भी है, तो ये डिफरेंट प्राइसेस दी हुई हैं 100 की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू बेटर विजुलाइज वी शोइंग 90% ऑफ आइटम्स, यानी वो जस्ट आपको 90% का आपको डाटा शो कर रहे हैं, ज़्यादा तक नहीं कर रहे, ताकि आपको सही रिजल्ट दिख सके इस वजह से। शिपिंग के अंदर फिर आ जाए, यहाँ पे आपको शिपिंग डिटेल दे रहा होता है कि मिनिमम शिपिंग क्या है। अच्छा, ये चीज़ आप दोबारा पढ़ लें, मैं मुझे नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप साथ साथ आपकी मैंने एक दफ़ा आपको थोड़ा सा बता दिया है। दिस इज़ द लोअर प्राइस, यू नो वेरी वेल। मिनिमम शिपिंग लिखा हुआ है, एवरेज लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिखा हुआ है, कम से कम लोग इतनी शिपिंग चार्जेस ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ले रहे हैं, एवरेज इतनी ले रहे हैं, सारा लिखा हुआ है ये भी। फिर मिनिमम शिपिंग डेज क्या है, 0 पे भी लोग हैं, एवरेज शिपिंग डेज भी 4 के अंदर हैं, मैक्सिमम शिपिंग डेज 20 है। तो अगर आपको विनिंग में रहना है, आपको अच्छा सेलर बनना है, तो आपको 4 के अंदर रहना पड़ेगा, 4 to 5 डेज के अंदर अंदर। यहाँ पे उसका एक वो दिया हुआ है, डिवीजन भी दी हुई है। अब जीरो वाले कौन है, वो ये जो है 69% 1 to 5 डेज में शिपिंग देते हैं, और ये जो 0 वाला है 1% है सिर्फ। और यहाँ पे आ जाए तो ये तो घर में बैठा हुआ जैसे मुझे लगता है ये बंदा। अच्छा, ये 15 to 20 वाले जो है 13% है। तो अब देखिए ना, आप 3% में आना चाहते हो, आप 69 में आना चाहते हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है ना। आपकी प्रोडक्ट जो है वो अगर जिसकी अगर लोकेलिटी ठीक है, तो उस हिसाब से उसको आप अच्छे से सेल कर सकते हैं। शिपिंग डेज कम करके आपको ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ भी मिलते हैं। मेरी एक प्रोडक्ट थी, वहाँ पे हम सेल कर रहे थे। वो प्रोडक्ट जिस बंदे ने ली है ना, वो उसने नीचे लिखा लाजमी है कि ये प्रोडक्ट बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी थी अब तक की, लेकिन उसके साथ ये भी लिखा है कि ये इसके शिपिंग टाइम जो है 1 मंथ तक गए थे हमारे, कुछ डिलेज आ गए थे, 15 डेज तक गए। उन्होंने नेगेटिव रिव्यू तो नहीं दिया, लेकिन कम रिव्यू दिया, रेटिंग कम में की है उस प्रोडक्ट ने। इसलिए थोड़ा सा अवॉइड हमने करना इन चीज़ों को भी, तो ये यहाँ से काफ़ी आइडिया हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास, यानी बजाय इसके कि हम एक एक लिस्ट को ओपन करें, एक एक लिस्ट को चेक करें यहाँ से, और फिर चेक करें उसकी शिपिंग टाइम क्या है, उसका एवरेज निकालें, बेस्ट है कि आप टूल पे आए, टूल आपको सब कुछ बता रहा है। टूल का मैंने आपको एम बताया था, कैलकुलेटेड फायदा होता है उसका, एक टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको ग्रैब होके मिल जाती हैं, कैलकुलेटेड होके मिल जाती हैं, समराइज होके मिल जाती हैं। शिपिंग प्राइस आपको पता है यहाँ पे जो जो लिखा है उस हिसाब से आपने भी अपनी एक मिड के अंदर, हमेशा एवरेज इज गुड थिंग, आप मिड के अंदर रहें, आप मतवाजन रहें, ठीक है। इस्लाम को भी पसंद ही है ये बात। अच्छा जी, शिपिंग प्राइस स्प्रेड, ये कैसे कैसे शिपिंग पे स्प्रेड हुई लिस्टिंग के अगेंस्ट, कितने से 0 से 5 के अंदर 4 है, एक 4 आइटम $5 लेती हैं, इस शिपिंग प्राइस उनकी ये है। और इधर आ जाए तो 11 आइटम की फिर अगेन 5 है, तो डिफरेंट डिफरेंट ये स्प्रेड हुआ है। इतना इसका इतना खास नहीं है काम। मेन जो चीज़ें मैंने को अब तक बताई हैं, अगेन सर्च एंगेजमेंट, और फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उनकी प्राइसेस देखने के लिए, शिपिंग टाइम वगैरह देखने के लिए, कितने लोग फ्री शिपिंग दे रहे हैं, सिर्फ ये अभी काम की चीज़ें हमने देखी हैं। फिर यहाँ पे आ जाए तो नीचे लिखा हुआ जी, अच्छा इसको पढ़ लें, आर सेलर्स कवरिंग शिपिंग प्राइसेस। तो अब उसने एनालाइज किया हुआ एक चीज़ को कि उन्होंने एक पूरी प्राइसेस को इकट्ठा किया, सारी लिस्टिंग की 100 की, और देखा कि इनकी प्राइसेस का एवरेज क्या था। फिर उन्होंने देखा शिपिंग कितनी कितनी लोगों ने ली है, उसने उनके फॉर्मूले के मुताबिक उन्होंने बताया हुआ है कि क्या जो शॉप शिपिंग करने जो है सेलर्स, वो क्या शिपिंग प्राइस को कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नेगेटिव तो नहीं जा रहे कहीं वो। तो कुछ ना कुछ में फायदा हो रहा है, ग्रीन ग्रीन आपको सिग्नल दिख रहे हैं यहाँ पे। ऑन एवरेज लिस्टिंग विद फ्री शिपिंग आर प्राइस्ड 21.48 हायर। समझ लगी बात की कुछ, कि जो चीजें जो लोग फ्री शिपिंग दे रहे हैं वो एवरेज से 21.48 हायर है, ठीक है। दिस इज मोर देन द एवरेज शिपिंग कॉस्ट फॉर ऑफ 8.33, सो सेलर्स आर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ शिपिंग इन देयर प्राइसेस फॉर दिस कीवर्ड मार्केट। ये हमारे काम की बात नहीं, लेकिन इसको पढ़ना कोई मसले वाली बात भी नहीं है, कुछ फायदा लोग इससे भी उठाते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद माई लिस्टिंग के अंदर आ जाते हैं। हमारी लिस्ट तो इस तरह की है नहीं, और नेक्स्ट के अगर हमारी यहाँ पे लिस्ट होती तो हमारे यहाँ पे टाइटल, टैग्स और उसकी विजिबिलिटी यहाँ पे शो रहती, ठीक है। वो हमारी जब इसकी लिस्ट हम अटैच करते हैं, फिर आपके पास एंट्रीज के हिसाब से लिखा होता है कुछ ना कुछ यहाँ पे। फिर हमारे पास सैंपल लिस्टिंग है। अब ये बात अगेन वही है, सैंपल लिस्टिंग के अंदर आपके पास जो 100 उन्होंने एनालाइज की, उसमें से उन्होंने निकाल के आपको दे दी है कि अब इसका स्कोर भी यहाँ पे बताया हुआ है इन सब का। इसमें भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है कि एक प्रोडक्ट के अंदर कितनी स्पेस जाने की है, इस प्रोडक्ट में कितनी वायबिलिटी है, मैं इसको करूँ कि ना करूँ, विनिंग है कि नहीं है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। फोटो स्कोर देखिए, फोटो स्कोर उसका 100 है फर्स्ट वाली का, इसका 79 है, इसका 49 है, इसका 41 है, इसका 34 है, ठीक है।
अगर आपने फोटो स्कोर के हिसाब से इसको सॉर्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कर दें, वो सबसे जो जीरो वाला है वो आ गया। आप जीरो तो कोई नहीं, आई थिंक, या मे बी हो भी तो कोई पता नहीं, ठीक है। लेकिन हम इसको इससे सॉर्ट नहीं करेंगे, इसका हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग चीज़ें पूरी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डेज टू शिप है। ये डेज टू शिप से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप प्राइस से कर लें, प्राइस से आप करेंगे भी सही, ठीक है। एक तो ऐसे आपने ऊपर एवरेज प्राइस देख ले, लेकिन फिर भी अगर प्राइस से करना चाहते हैं कि मिनिमम लोग क्या सेल कर रहे हैं, आपको पता है उसने वहाँ पे बताया था, आपको 15 है, 14 है शायद लिखा था ऊपर। ये देखें इधर लिखा हुआ है प्राइस का, ये बार्गेन प्राइस उसने बताई 15 है। तो हमने भी वही सॉर्ट किया इसको कि लो टू हाई की तरफ सॉर्ट किया, तो उसका 14.9 यानी कि $15 से स्टार्ट होती है बात ये। तो आपको मिनिमम प्राइस इसकी 15 अगर रखें तो कितना बजट, आपको कितना प्रॉफिट होता है, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि प्रोडक्ट मेरे लिए काम की है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये चीज़ें आप और आहिस्ता आहिस्ता करते रहिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे फिर हम इसको और मजीद देख लिया करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद पॉपुलर टैग्स हैं, ये बड़ी मेन चीज़ है। आपने सर्च किया था लेदर वैलेट फॉर मैन, ठीक है, और इसने कहा कि इस खास कीवर्ड के रिलेटेड साथ इसके जो टैग्स इस्तेमाल लोग करते हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर, जो 100 उसने एनालाइज किया खासकर उसमें से, वो ये कीवर्ड्स हैं। और उनका काउंट इतना है कि लेदर वैलेट जो है वो 100 में से 45 लोगों ने यूज़ किया हुआ है। पर्सनलाइज वैलेट 39 ने यूज़ किया हुआ है, मेंस लेदर वैलेट 35 ने किया हुआ है, और इस तरह से बाकी काउंटिंग लिखी हुई है। और हर कीवर्ड के अगेंस्ट अगेन अगर हम इसको अलग से एनालाइज करते हैं, इसको यहाँ सर्च करते हैं अगेन, यहाँ पे उसका सर्च वॉल्यूम, एंगेजमेंट, सारा कुछ जो ऊपर हमें पढ़ के आए हैं, सारा इसका भी सेम आ जाएगा फिर आपके पास। ये बड़ी एक लूप 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 जैसी एक सिनेरियो बन जाता है, लूप बन जाती है, यानी कि एक दायरा कार बन जाता है। जैसे कि आप एक चीज़ सर्च करते हैं, उसके रिलेटेड कुछ आता है, फिर सर्च करते हैं, उसके रिलेटेड कुछ आता है, करते करते आप काफ़ी सारी कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, उनकी एंगेजमेंट्स देख लेते हैं, उनकी सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं अपने पास। डेज टू शिप, फोटोज, अगेन एवरेज प्राइस की, अगेन यहाँ से सिर्फ आपने ये चीज़ें, टैग्स आपके काम की चीज़ है नंबर 1। और शोइंग ये 1 to 10 57 एंट्रीज है इसके पास। और टॉप में ये देखें ना, जो लोग 44 के अंदर हैं, अब मैं कहूँगा 10 जो लोग 10 पे हैं, 10 से नीचे वाला आप लो ही मत। लाइक मैं यहाँ 5 पे चला जाता हूँ, ये देखें ये 5 हैं, ये 500 में से 5 लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, ये 5 अब आपका अगर प्रोडक्ट तो बिल्कुल स्पेसिफिक है, फिर तो आप यूज़ करें उस कीवर्ड को। लाइक सिर्फ मैन वैलेट है तो आप करें यूज़, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है आपको। अब वीमेन है तो वीमेन ना, इसमें यहाँ पे मैन फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैंने आपको ये चीज़ें रेलिवेंसी वाली तो बताई हुई हैं। खैर, तो ये आप 1 बाय 1 ही सिर्फ आप टॉप पे रहें, बस 1 2 3 तक चले जाएं, जहाँ जहाँ 10 शो हो जाए वहाँ छोड़ दें इसको। अब ये भी ठीक है, 3 पे चले जाएं, यहाँ तक ले लें बस इसको। जहाँ 10 हो गया, 10 से नीचे आपने लेनी है स्टोरी, 10 से ऊपर लेनी है, और नीचे वाले आप छोड़ दें, उसका इतना फायदा नहीं है, क्योंकि आपको आगे काफ़ी सारी चीज़ें और मिलने वाली हैं। वो ये है, सिमिलर शॉपर सर्चेज हैं। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा बताइए यार, आपको आवाज़ आ रही है सबको? आदिल? जी आ रही है। ओके, अच्छा, इसके बाद सिमिलर शॉपर सर्चेज हैं हमारे हमारे पास, लेदर सैंडल्स मैन, ठीक है। अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारी एक जो कीवर्ड की बहुत सारा बड़ा क्लाउड है, वो जो सर्च हो जाता है खुद ही। देखिए यहाँ पे सर्चेज कितनी है इस कीवर्ड की, लिखा हुआ है, एंगेजमेंट्स कितनी, लिखा हुआ है, कंपटीशन कितना, लिखा हुआ है, सही है। अकेला इस कीवर्ड को सर्च करना है, यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करना है, वो आपको फिर अकेले कीवर्ड का दे देगा, ये इस पेज पे ही देगा। वो हम एंड कुछ करते हैं इसके साथ, अभी फिलहाल मैं इसको पूरा पेज बता लूँ आपको सारा का सारा। तो इस कीवर्ड के साथ, यानी कि लेदर वैलेट फॉर मेन के साथ, अगेन कुछ सिमिलर शॉपर सर्चेज भी होती हैं, यानी कि कुछ जो शॉपर्स हैं, खरीदने वाले हैं, वो इस तरह के सर्चेज करते हैं, ठीक है। देन आप इन कीवर्ड को कंसीडर कर सकते हैं, ये बड़े मजे के कीवर्ड है। तो इनमें से जो आपके क्राइटेरिया मैंने बताए हुए हैं, उसके साथ जो बनता है उसको आप कंसीडर करें, बाकी को छोड़ दें आप। ओके जी, फिर नेक्स्ट आपके पास अब ये देखें लॉन्ग टेल और जो शॉर्ट टेल का सीन था। क्या ये लॉन्ग टेल है? यस, इस 3 कीवर्ड्स, 3 वर्ड है इसके अंदर, सॉरी, और इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 3 है। ये जो 2 वाला है इसको कहता है ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग टेल नहीं बनता। जिस तरह मैंने आपको बताया 2 टेल तक जो होता है वो शॉर्ट रहता है, और 3 तक जब 3 पे स्टार्ट किया जाता है, 3 4 5 फिर वो लॉन्ग टेल बन जाता है। फायदा इसका होता है कि जितना कीवर्ड आप नैरो करते जाएंगे, यानी लेदर, सैंड, फॉर मेन, अगर आप कुछ ये भी लिख दें, रेड लिख दें, ग्रीन लिख दें, फिर वो जिसने कीवर्ड यूज़ किया था अपनी लिस्ट के अंदर, सिर्फ वो लोग शो होते हैं। कंपटीशन उतना कम हो जाता है जितना आप कीवर्ड को नैरो करते हैं। जितना ब्रॉड रखेंगे, लेदर लेदर लिखें सपोज आप, तो रिजल्ट कुछ और आएगा ना।
लेदर वैलेट लिखेंगे रिजल्ट कुछ और आएगा, लेदर वैलेट फॉर मैन लिखेंगे रिजल्ट कुछ और आएगा, लेदर वैलेट फॉर मैन रेड लिखेंगे कुछ और आएगा रिजल्ट। तो ये डिफरेंट, ये एक मैंने आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। कहीं फिर भी कमी महसूस हो तो बताइएगा, मैं उसको फुलफिल कर दूंगा, आपको पूरा कर दूंगा। अच्छा, फिर इसके बाद आपको ये अगेन वही सारी चीज़ें हैं, खप खपाया सारा, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टेल अल्टरनेटिव्स हैं। अगेन जो कीवर्ड आपने सर्च किया है उसके कुछ अल्टरनेटिव हैं लॉन्ग टेल की हैं। इसका फायदा अगेन कहाँ पे आपको होता है, आपके एसईओ के अंदर आपको फायदा होता है। जब हम करेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें फायदेमंद में से मिलेंगी इसमें से। बी फोल्ड वैलिड फॉर मैन, सर्च इसके लिखी है, एंगेजमेंट कंपटीशन लिखा हुआ है, यहाँ से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद आपके पास आता है क्लाउड, कीवर्ड क्लाउड। यहाँ से जो सबसे हाईलाइटेड होता है आपके पास, यानी ये कलर्स के हिसाब से कुछ चीज़ें इसने रखी हुई हैं, या आप जो थोड़ा बोल्ड है बड़ा है उसके हिसाब से इसने सॉर्ट किया हुआ है इसको, इस क्लाउड को। अब इस क्लाउड के अंदर सबसे टॉप का कीवर्ड लेदर वैलेट है, जिसका कंपटीशन बहुत हाई है। उससे नीचे जाएंगे तो फिर आपके पास मेन लिस्ट वैलेट, कस्टम वैलेट, वैलेट फॉर मैन, गिफ्ट फॉर मैन, इंग्रेड वैलेट, क्या लिखा हुआ है, बी फोल्ड वैलेट, ठीक है, ये डिफरेंट की है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आपके पास ये आ जाए, फादर डे गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड वैलेट। उससे नीचे आ जाए तो फिर आपके पास ये जेन्युइन लेदर, ब्राउन लेदर। उससे नीचे आ जाए तो फिर आपके पास लेदर चेन वैलेट, ग्रेजुएशन गिफ्ट मीन्स बी फोल्ड वैलेट, ये बाई फोल्ड वैलेट, और ये बाई फोल्ड था, बी फोल्ड नहीं था, बाई फोल्ड है। गिफ्ट वैलेट, ग्रूम्समैन गिफ्ट, ग्रूम्समैन भी काफी बड़ा कीवर्ड है, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। अच्छा खैर, इस तरह से अब जो बहुत लाइट वेट में है, ये देखें ना, लाइट है बिल्कुल, इसका हल्का सा है वो, इसका अपने सर्च कर लेना है, इसके रिजल्ट चेक कर लेने हैं, जहाँ से भी आपको काफ़ी फायदा हो जाता है, काफ़ी सारे कीवर्ड मिल जाते हैं। लेकिन मेनली आपको यहाँ से काफ़ी से कुछ मिल चुका होता है, यहाँ से भी, और ऊपर ये यहाँ से भी, और फिर यहाँ से भी। लेकिन ये वो कीवर्ड है जो टॉप पे सर्च होते हैं। ये पूरा था आपकी सर्च के ऊपर, ये हमने एक कीवर्ड को सर्च किया था। अगर यहाँ से आप इस कीवर्ड को एनालाइज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज ये फर्स्ट वाले को आप इसको सर्च करेंगे तो उसका वो सारा कुछ आ जाएगा। बाय द वे यहाँ पे दिया हुआ है, यही सारा कुछ आना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो उसके एवरेज प्राइस वगैरह सारा कुछ वो आपको मिल जाएगा, चले। लेकिन अदरवाइज सारा कुछ दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, चलो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, इसको सर्च कर लें आप, ठीक है। कार्ड होल्डर वैलिड, अब यहाँ पे इसका अगेन वो सर्चेज, एंगेजमेंट, कंपटीशन, ये सारा कुछ आ जाएगा आपके पास, जो हम पूरा एनालाइज कर चुके हैं। वीडियो रिकॉर्डेड है, कुछ चीज़ समझना है उसमें से आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, ये टूल थोड़ा टाइम लेता है, रियल टाइम डाटा को एक्सेस करके फिर उसमें से एनालाइज करता है। इस तरह से कुछ इनकी सेटिंग हुई होती है सारी। ये देखें, सर्चेज की, एंगेजमेंट, सारा कुछ अगेन वही है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। ये पूरा टूल सिर्फ इतना नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें और भी हैं, लेकिन मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको अब नेविगेट करता हूँ। माई लिस्टिंग के अंदर आपकी लिस्ट अगर शॉप कनेक्ट होगी, उस लिस्ट को पूरा एनालाइज करके रखेगा, उसमें कुछ कमियां कोताहियां हैं तो वो आपको बताएगा कि आप यहाँ पर टैग सही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लॉन्ग टेल कर रहे हैं, आप शॉर्ट टेल कर रहे हैं, सारा कुछ आपको बता रहा होगा। फोटो का कम यूज़ हो रहे हैं तो वो उसका स्कोर आपको बता रहा होगा। वो आप जब करेंगे कनेक्ट, वो उसकी उस वक्त की बात है, उसको ग्रेडिंग दे रहा होगा, इवन ए ग्रेड, बी ग्रेड, माइनस बी ग्रेड, तो इस तरह से ग्रेडिंग दे रहा होगा। ये लिस्ट अगर ए ग्रेड पे है, ए प्लस ग्रेड पे है, तो मतलब ये फुली ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। फिर आपकी वो सारी मार्केटिंग पे जोर होता है आपका सारा का सारा।